हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो सीए इंटर सितंबर 2024 का जो रिजल्ट है दैट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। आई होप सबने अपना रिजल्ट देख लिया है। बहुत बहुत बधाई हो उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लो आया है, खासकर अगर मैं बोथ ग्रुप्स की बात करूं। एंड नाउ फोकस ओनली ऑन ओनली कि जनवरी 2025 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटर जनवरी 2025 के लिए जो आपका ग्रुप 2 है, ओके, उसकी 70 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप 2 है उसके अंदर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे कॉस्टिंग है, ऑडिट है और एफएमएसएम। नाउ पिछले 2-3 दिन से हमारे जो सेशंस हो रहे हैं उसमें मैंने काफ़ी बच्चों से बात की है, तो पता चल रहा है कि हाँ भाई, कॉस्टिंग और ऑडिट में काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। एफएमएसएम में भी हैं, लेकिन नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। कोई 30 ला रहा है, कोई 35 ला रहा है, जिसकी वजह से आप इंडिविजुअली तो फेल हो ही रहे हो, आपका एग्रीगेट भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जी जान से सिर्फ कॉस्टिंग करोगे, सिर्फ ऑडिट करोगे और बाकी सब्जेक्ट्स को आप ध्यान ही नहीं दोगे। तो प्लीज़ ये चीज़ बिल्कुल ही मत सोचना। हर अटेम्प्ट अपने आप में एक नई चीज़ होती है। ठीक है, आपको नहीं पता जनवरी 2025 में ये एग्जाम कैसा होगा, ये कैसा होगा। ठीक है, तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे या जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा भी, आपको उसके अंदर सबको इक्वल टाइम ही देना है। आपके लिए सारे जो पेपर हैं वो बराबर हैं। ठीक है, अब अगर हम ब्रॉडली बात करें कि आखिरकार हमें ये जो 70 दिन का समय है हमारे ग्रुप 2 के एग्जाम के लिए, उसमें हमें करना क्या है, क्या क्या चीज़ें खत्म करनी है। तो हमें एक तो ऑब्वियसली रिवीजन यहाँ पे खत्म करना है, हमें प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है और हमें ढेर सारे टेस्ट दे दें। अगर हम ये 3 चीज़ों कर लेते हैं, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं उन्हें तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अगर हम ये 3 से 4 चीज़ें कर लेते हैं अच्छे से, शिद्दत से, और जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला उसके हिसाब से, तो बहुत आराम से आप एग्जाम में पास भी होंगे एंड विद वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो अपनी डायरी पेन, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखते हैं चलिए कि क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपके पास 70 दिन है, जिसमें से 4 दिन तो आप सीधे सीधे हटा दो। क्यों सर? क्योंकि ग्रुप 2 का जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज कॉस्टिंग, है ना। 4 दिन एग्जाम से पहले आप उसी की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो यहाँ पे तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको 3 से 4 दिन कॉस्टिंग पढ़ना ही है, फर्स्ट एग्जाम है आपका। ना बचेंगे आपके पास 66 डेज। तो 66 डेज को, जैसा मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट को इक्वल समय देना है, मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 22, 22, 22 डेज। ठीक है, अब ये जो 22 दिन है, पहले 22 दिन में आपको करना है कॉस्टिंग, ठीक है, दूसरे 22 दिन में आपको करना है ऑडिट, एंड लास्ट के 22 दिन में आपको करना है एफएमएसएम। बचे हुए 4 दिन आपको ऑब्वियसली पहले सब्जेक्ट कॉस्टिंग की तैयारी करनी है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन 22 डेज में आपको आखिरकार करना क्या है। तो जनरली मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन साथ में करो, बट इस बार थोड़ा सा इसको चेंज किया है, ओके। एंड हम 2 नहीं, हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके टेस्ट देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो जो आपके सबसे पहले फर्स्ट 22 डेज हैं, ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसके पहले 15 दिन है, मतलब फर्स्ट 22 डेज में आपको ये तो पता ही है कि आपको कॉस्टिंग करनी है। तो इसमें जो पहले 15 दिन है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स खत्म करने हैं। अगर खत्म नहीं हुए, अगर आप जनवरी में अपना दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट खत्म नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है और साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करनी है लिख के। जी हाँ, सारे मत करो, बट एटलीस्ट 30-40% तक क्वेश्चन आपको हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बात करते हैं बचे हुए 7 दिनों की। तो यहां पे तो आपको क्या करना है, टेस्ट। ठीक है, इन 7 दिनों में टेस्ट प्लस आपको क्विक रिवीजन भी करना है। तो देखो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से 22 डेज के अंदर आप एक बार कॉस्टिंग को रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट खत्म करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, दोबारा क्विक रिवीजन भी होगा और टेस्ट भी दे दोगे। तो शुरू के 22 दिन में और कोई थॉट लाना ही नहीं है सिवाय कॉस्टिंग के। सुबह शाम दिन रात सिर्फ कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग। बोर होते हो, कोई बात नहीं, कॉस्ट पढ़ना आपको कॉस्टिंग ही है। ठीक है, चलो इसके बाद जो हमारे अगले नेक्स्ट 22 डेज हैं, ओके, यहां पे जो पहले, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पे आपको ऑडिट करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है,
जो फर्स्ट 18 डेज है यहाँ पे आपको ऑडिट का रिवीजन करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं तो इन्हीं 18 दिनों में ऑडिट को खत्म करके आपको रिवाइज भी करना है। और प्रैक्टिस ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ऑडिट में देखा गया है जनरली बच्चे आंसर नहीं लिख पाते, गलत लिखते हैं, इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं लिख पाते। तो प्लीज समझिए इस चीज को, आपको थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ प्रैक्टिस से याद आया कि हमने अपना एक लाइव बैच अभी रिसेंटली अनाउंस किया था, आई होप पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, जिसमें हम आपको रिवीजन करवाएंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। सो रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन होगा। सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स, हर एक ग्रुप का ओके लाइव बैचेस हैं, डेली 5 घंटे की आपकी क्लास होगी, एक सब्जेक्ट की रिवीजन होगा और साथ में प्रैक्टिस होगी। तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, ये अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली होगी, है ना। एंड ट्रस्ट मी, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा रिवीजन भी होगा और आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ में होगा। बचा हुआ जो टाइम है वहां पे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, अपने टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद 22 दिन में से 18 दिन तो ये हो गया। जो 4 दिन है इसमें आपको क्विक रिवीजन करना है और देने हैं टेस्ट। अच्छा, कितने टेस्ट देने हैं? 4 टेस्ट। 4 दिन में कम से कम 4 टेस्ट दीजिएगा। और यहाँ कॉस्टिंग में मैंने आपको टेस्ट नहीं बताए थे, यहाँ पे आपको 5 टेस्ट देने हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जो लास्ट के 22 डेज हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको एफएम और एसएम ये दोनों करने हैं। नाउ 7 दिन आप एफएम करेंगे, उसके बाद के 7 दिन भी आप एसएम करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट के जो 8 दिन आपके पास बचेंगे, ठीक है, उसमें आपको ऑब्वियसली रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं। एफएम में देखो तरीका वही है, कोई कुछ भी बोल ले, आपको क्या करना होगा, आपको एक रिवीजन करना है एंड साथ साथ में कुछ क्वेश्चन, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ सारे नहीं, प्रैक्टिस करना है। सेम चीज आपको यहां भी रिपीट करनी है। तो चीज वही है, आप पहले भी जानते थे, बट हाँ किस तरीके से करनी है, किस पैटर्न से करनी है, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि 22 डेज में हमें क्या करना है। अब बात करते हैं एक बार जल्दी से, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कुछ भी हो जाए आपको डेफिनेटली करने हैं। तो कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग के अंदर आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबीसी, कॉस्ट शीट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग, तो कुछ भी हो जाए ये चैप्टर्स तो आपको डेफिनेटली करने हैं। अगर ये हो जाते हैं तो आप बाकी चैप्टर्स भी कर लीजिएगा, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, जॉइंट बाय प्रोडक्ट हो गया। ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से 7 जरूर करना, और चैप्टर नंबर 10 और 11 ये आपको जरूर करने हैं। और बात करते हैं एफएम एसएम की, तो ध्यान से सुनना। एफएम के अंदर, पहले एफएम की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाना चाहिए, आपका जो रेशियो वाला चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, वो आपको करना है, लिवरेज करना है, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करके है, ये भी कर लेना, ठीक है। देन आपका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओके। तो ये चैप्टर आपको कुछ भी अच्छे, एंड यस 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो कुछ भी हो जाए करना ही करना है, टाइम बचेगा तो बाकी भी कर लेना। और एसएम की बात करूं तो एसएम में फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही हैं आपको, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि भाई जो पहले 22 दिन है जिसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट लेंगे, तो क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट करने हैं खत्म, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह से लास्ट के दिनों में आपको टेस्ट देने हैं, क्विक रिवीजन। सेम चीज यहाँ पे है और सेम चीज आपके एफएमएसएम में है। बट द पॉइंट इज, आपने ये देख लिया, आपने ये लिख लिया, लेकिन ओके जब तक आप इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और इंप्लीमेंट तब अच्छे से होगा जब सबसे पहले 22 दिन जहां मैंने आपको कॉस्टिंग बताया है ये अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी की है, ये आप टारगेट डेज में अचीव करते हो, तो ऑटोमेटिकली अगले की जो 22 और 22 दिन है वो भी आपके अचीव होंगे। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, तो जैसा मैंने बताया 5 नवंबर 2024 से रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप फैकल्टी से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, रिवीजन क्लासेस होंगी, साथ साथ में प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ठीक है। सो आई होप जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई वो क्लियर हो गई होगी और आपने लिख भी ली होगी। अच्छे से पढ़िए, जो भी रिजल्ट आया था उसे भूल जाइए। अगर अभी भी सोच रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है, आप अपना लॉस कर रहे हो और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। सो उन सब बातों को भूलो, आगे बढ़ो, ओके, एंड जनवरी 2025 के अपने अटेम्प्ट पे फोकस करो, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।